जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो ये पहले मध्य प्रदेश में हम लोग का राज्य छत्तीसगढ़, वो भी पहले इसी में था। ठीक है, वो कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को पहले हम लोग अवंती, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, तो इसको हम लोग पहले अवंती कहते थे। ठीक, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो अवंती है। ठीक, मध्य प्रदेश का पुराना नाम अवंती है। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ इससे, मध्य प्रदेश से? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, राजधानी क्या है? तो भोपाल है। ठीक, राजधानी क्या है? भोपाल है। किसका? मध्य प्रदेश का। ओके, मध्य प्रदेश के भोपाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, जब उस समय अशोक अपनी मतलब बौद्ध धर्म को अपना रहा था, तो उसके प्रचार में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन? अशोक ने। तो एक स्तूप यहाँ बनवाया जिसका नाम सांची का स्तूप था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, भोजताल भी कहाँ है? यहीं पे है। भोजताल मतलब भोपाल में ही भोजताल है। ठीक, अब आते एक जगह देखते हैं, यहाँ पहले देख लेते हैं ग्वालियर। ठीक है, यहाँ पे एक जगह क्या है? ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर के जस्ट ये बगल वाला जो उत्तर प्रदेश का भाग है, यहाँ पे झांसी है। ठीक है, तो ग्वालियर में कौन किस लिए फेमस है? तो हमारे जो वीरांगना श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी, तो उनका विवाह बाल गंगाधर राव से हुआ। तो वो कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, ग्वालियर के राजा कौन थे? तो बाल गंगाधर राव थे। ठीक, इनका विवाह किससे हुआ? तो रानी लक्ष्मी बाई से। ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई से किसका विवाह हुआ? तो बाल गंगाधर राव का। वो कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के राजा थे। ठीक, राजधानी क्या थी? तो झांसी थी। ठीक है, यहाँ के एक हम लोग के तानसेन, ठीक है, उनका नाम आपने सुना हुआ। तो तानसेन कहाँ के थे? तो तानसेन भी ग्वालियर के ही थे। ठीक है, तानसेन कहाँ के थे? तो ग्वालियर के थे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ग्वालियर होगा, ये यहाँ पे झांसी हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे एक जगह होगा बीना। ठीक है, बीना। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइनरीज लगाया गया। ठीक है, तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे। कहाँ पे? बीना में। बीना में तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, कहाँ? बीना में। बीना में क्या है? तो तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, इसी से जुड़ी एक रिलेटेड बात है। जब 3 या 4 दिसंबर को, मान लीजिए 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड की कंपनी में यूनियन कार्बाइड की कंपनी में जब मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस वाटर से क्रिया करके जहरीली गैस बना ली। ठीक है, जिसको भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ थे? भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 3 दिसंबर 1984 को या 4 दिसंबर 1984 को, दोनों डेट मिलता है। ठीक है, तो कहाँ की कंपनी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कहाँ की थी वो? अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। ठीक है, तो वहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड रखा गया था, जो कि वाटर से क्रिया करके एक जहरीली गैस बना ली, जिसकी वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में। और उसकी वजह से उसका डिफेक्ट देखा गया कई सालों तक वहाँ पे लोगों के शरीर पे दिखा। किसका इफेक्ट? तो मेथिल आइसोसाइनाइड जो था, जब वाटर से क्रिया गया तब। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी कहाँ की थी? तो अमेरिका की थी। ठीक है,
और यहाँ पे जब केस चला गया कहाँ पे केस चला गया जब कोर्ट में, तो कोर्ट में भी ये फैसला नहीं हो पाया कि दोषी कौन था इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इसके मालिक के यहाँ पे मतलब उनके मालिक को गिरफ्तार किया गया, उन पे केस हुआ, लेकिन उनको सज़ा होने से पहले उनकी क्या हो गई, तो मौत हो गई, क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड की कंपनी के मालिक थे, ठीक है। तो कहाँ पे, ये भोपाल में। अच्छा, ये बीना हो गया। बीना के बाद आप देखेंगे एक जगह, जैसे भोपाल हो गया, अब इसके एक और शहर को देखेंगे हम लोग, इंदौर, ठीक है। इंदौर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। भारत में मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वच्छता के इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे 5 बार से यहीं आ रहा है। कौन सा, इंदौर में लोग गाड़ियों में भी अपना डस्टबिन लेके घूमते हैं, जैसे कार हो गई, अच्छी गाड़ियों में ये लोग अपना डस्टबिन लेके घूमते हैं। ऐसे देखेंगे आप कई शहरों में तो डस्टबिन लेके लोग नहीं चलेंगे, कुछ भी खाएंगे ऐसे कुछ प्लास्टिक को बाहर फेंक देंगे, बोतल को बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग इतनी सतर्कता रखते हैं जिसकी वजह से ये शहर बहुत ही स्वच्छ है, ठीक है। कौन सा, ये इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, जबकि राजधानी क्या है, भोपाल, ठीक है। कौन सा, इंदौर। अच्छा, इंदौर के जस्ट बगल में देखेंगे आप एक जगह महू, ठीक है। महू में मतलब सेना का कैंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिलरी, जैसे कोई भी बंदूक चलाना हुआ, फिर कोई आर्टिलरी बम जैसे कुछ फायर करना हुआ, या फिर मोटर चलाना हो, कुछ वैसा चीज़, तो यहाँ पे सेना का कैंट उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ पे, महू में, ठीक है। कहाँ पे, महू में। इसके जस्ट बगल में देखेंगे आपको देवास, ठीक है, एक जगह है देवास। तो देवास में क्या है कि वहाँ पे नोट छपता है, ठीक है, करेंसी जो छपती है, कहाँ पे छपती है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी छपती है हम लोगों की, ठीक है। पूरे भारत में 4 जगह करेंसियाँ छपती है, जैसे कहीं सिक्का हो गया, कहीं पे करेंसी छपती है, कहीं टकसाल छपते हैं, ठीक। तो कहीं पे जैसे कुछ गोल्ड मेडल वेडल दिए जाते हैं, तो वो सब छपते हैं, ठीक। तो बाद में कभी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये जान लीजिए कि देवास में करेंसी छपती है हम लोगों की, ठीक है। वहाँ पर मशीन है, ठीक। एक जगह है नेपानगर, ठीक। यहाँ पे देखेंगे एक जगह है नेपानगर, ठीक। नेपानगर में अखबारी कागज़ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेपानगर में अखबारी कागज़ का उत्पादन किया जाता है, अखबारी कागज़ का उत्पादन कहाँ, नेपानगर में, ठीक है। अगर नोट के अखबार, जैसे नोट का जो करेंसी का जो अखबार होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, वो कहाँ बनता है, तो होशंगाबाद में बनता है, ठीक। जैसे भोपाल में यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे देवास हो गया, इंदौर का, तो इसी के जस्ट सामने देखेंगे यहाँ पे तो होशंगाबाद होगा, ठीक है। होशंगाबाद में क्या बनता है, तो करेंसी का पेपर बनता है, जो स्पेशल टाइप का पेपर होता है, जो कभी गलता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है, होशंगाबाद। नेपानगर में अखबारी कागज़ बनता है, ठीक है। महू में आर्टिलरी सेना का कैंट है, ठीक। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। कहाँ का, यहाँ का, भोपाल का, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक। ये देवास हो गया, यहाँ से छपता है, हाँ। यहाँ पे देखेंगे बुरहानपुर जगह है, ठीक है, बुरहानपुर, ठीक है। तो बुरहानपुर जगह जो है, बुरहानपुर में एक बुरहानपुर दर्रा है, ठीक। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुरहानपुर दर्रा है, ठीक है। उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा, और दक्षिण भारत को जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है दर्रा, तो बुरहानपुर दर्रा जोड़ता है, ठीक। कौन सा, बुरहानपुर दर्रा जोड़ता है, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक जगह खजुराहो, ठीक है। खजुराहो में हिंदू धर्म और जैन धर्म के पवित्र स्थल का स्थान है, कहाँ, खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो में, हाँ। तो खजुराहो में क्या है, तो कांदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक। खजुराहो में क्या है, तो कांदरिया महादेव का मंदिर, कांदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति भी यहीं पे है, कहाँ, तो खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो में क्या है, सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति और कांदरिया महादेव का मंदिर। एक जैन मंदिर भी कहाँ पे है, खजुराहो में, प्लस जैन मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो में है, ठीक। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे पन्ना की खदान है, यहीं पे पन्ना की खदान। तो पन्ना की खदान हीरे के लिए फेमस है बेसिकली, ठीक है। तो पूरे भारत में सबसे पहला मतलब एक ही पन्ना की खदान है जहाँ पे हीरा सबसे ज़्यादा निकलता है। तो पन्ना की खदान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हीरा मिलता है भारत में, ठीक है। कहाँ, पन्ना की खदान में, ठीक। अब ऐसे तो बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। अगर स्पेशली मध्य प्रदेश को पढ़ना हो तब, ठीक है, उसको ज़्यादा डीपली से हम लोग नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है। तो ये हो गया पन्ना हम लोगों का। एक जगह यहाँ पे सतना देखेंगे, ठीक है। सतना में मतलब एक अभिलेख है, भरहुत अभिलेख पाया गया, कहाँ पे, सतना में, ठीक है। सतना इसलिए मतलब सतना मतलब जैसे कि देखेंगे सतना में कि रेलवे जो ये हैं, जैसे रेलवे का कुछ मुख्यालय अच्छा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो सतना में क्या है कि भरहुत अभिलेख पाया गया, ठीक है। कहाँ, सतना में। अच्छा, सतना हो गया। अब इधर का ये होगा। अब यहाँ पे एक जगह देखेंगे जैसे कांदरिया महादेव का मंदिर, तो यहाँ से ये की चीज़ याद है कि यहाँ पे एक जगह देखेंगे उज्जैन है, ठीक। उज्जैन, उज्जैन में क्या होता है, तो कुंभ का मेला होता है। पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला होता है, ठीक। उत्तराखंड के हरिद्वार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उज्जैन में मध्य प्रदेश का, एक नासिक में, बॉम्बे में, ठीक। तो ये 4 जगह हम लोगों का क्या होता है, तो कुंभ का मेला होता है, ठीक। कहाँ, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, प्रयागराज में हो गया, और उत्तराखंड के हरिद्वार में हो गया, ठीक। कहाँ, उज्जैन में, ठीक। उज्जैन में भी फिलहाल में वो जो उज्जैन में जो मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी कुछ उसका निर्माण कर करा के उसका फिर से उद्घाटन करा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कुछ दिन पहले की करंट अफेयर्स है, ठीक। तो यहाँ पे ये काम हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है, तो एक जगह है जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर, जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। ये सफ़ेद संगमरमर के लिए भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में बहुत ज़्यादा मिलता है, सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में, ठीक है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। अच्छा, ये देखिए जो भोपाल बनने की राजधानी है, इसकी इससे पहले राजधानी बनने वाली थी जबलपुर, लेकिन जबलपुर न बन के भोपाल बन गई, ठीक। उसका एक लंबी कहानी है, वो पूरे एक तरह से पॉलिटी का हिस्सा हो जाता है जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तब के समय, ठीक है। बनने वाला था जबलपुर, बन गया भोपाल, ठीक। उसकी एक अलग कहानी है अपनी। तो ये हो गया हम लोगों का, जबलपुर हो गया, ठीक है। इन लोग का होशंगाबाद हो गया, नेपानगर, बुरहानपुर, इंदौर, मऊ, देवास, उज्जैन, ठीक है। ये भोपाल हो गया, बीना हो गया, खजुराहो, यहाँ पे सतना हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा मध्य प्रदेश हो गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक जैसे फिजिकली कुछ देखते हैं तो यहाँ पे जैसे 2 नदियाँ बहुत फेमस है, एक ताप्ती नदी और एक ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे एक जगह है पर्वत श्रेणी है, महाकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे किनारे पे एक महाकाल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक 1057 मीटर ऊंचा है, ठीक। 1057 मीटर ऊंचा कौन सा, अमरकंटक, ठीक है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक सोन जो बिहार से चल के गंगा नदी में मिल जाती है, महानदी जो उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और एक नर्मदा नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक। ये घाटियों से होकर बहती है, ठीक। इसको दबंग नदी भी कहते हैं, नर्मदा नदी या दबंग नदी। ये जबलपुर के बगल से होकर आती है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए, मैं खींचने में गलती कर दी, ठीक। तो यहाँ पे एक धुआंधार जलप्रपात है, इस पर जलप्रपात जबलपुर में, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो जबलपुर में है, किस पे, नर्मदा नदी पे, ठीक। ये जाके कहाँ मिलती है, ये किस दिशा में बहती है, तो ऐसे आप देख लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो पूरब से पश्चिम बहती है, ठीक। किधर, पूरब से पश्चिम में बहती है, ये घाटियों में बहती है। ये इसे दबंग नदी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये घाटियों को काटती हुई उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। क्योंकि ये पर्वतों को काटती हुई जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, इस वजह से इसको दबंग नदी कहते हैं, ठीक। ये भ्रंश की घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटियों का मतलब है कि पर्वतों के बीच से होकर निकलती है, ठीक। जिसकी वजह से इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। जैसे एक और नदी है ताप्ती, ठीक। ताप्ती नदी भी है जो यहाँ से निकलती है, ठीक, मध्य प्रदेश से ही, और जाती कहाँ है, खंभात की खाड़ी में, आप बोल सकते हैं अरब सागर में गिर जाती है, हाँ। तो ये ताप्ती नदी हो गई, तो ये 2 नदियाँ हो गई। अमरकंटक देखिए कहाँ पे है, पाया जाता है, तो ये हमारे महाकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है, 1057 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ये निकलती है यहाँ से नर्मदा, यहाँ से जैसे महानदी निकल गई, और इधर से सोन, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सोन नदी गंगा में मिल जाती है जो बिहार में था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक के बाद यहाँ 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक। तो विंध्याचल ऐसे है, ठीक, सतपुड़ा यहाँ पे एक किनारे पे है, विंध्याचल से बीच में, ठीक। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है और सतपुड़ा यहाँ पे है, ठीक। सतपुड़ा कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही आप एक जगह देखेंगे भीमबेटका है, ठीक।
जहाँ गुफा की चित्रकारी देखी गई। ठीक, तो 3 जगह है लेकिन मध्य प्रदेश में एक ही है, जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब है। ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले गुफा की चित्रकारी यहीं पे की गई, कहाँ पे, भीमबेटका में। ठीक है, कहाँ, भीमबेटका में, कहाँ, वो मध्य प्रदेश में ही है। ये हो गया। अब हम लोग का ये भीमबेटका के अलावा और भी यहाँ पे मतलब बहुत कुछ बातें हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको उतना अंदर से पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा सरड़ी हो गया, मैकाल हो गया। ठीक, और एक बैतूल का पठार है, मतलब यहीं पे देखेंगे तो लिखा होगा, जैसे इसके फिजिकल नक्शा में देखेंगे आप तो यहाँ पे एक बैतूल का पठार है। ठीक है, बैतूल का पठार, एक ही पठार दिखेगा, तो बैतूल का पठार भी यहीं पे है। ठीक, ये हो गया विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक हो गया, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, ये नदी हो गई, ब्रह्मस घाटियों में बहती है। अच्छा, ये जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पे, पूछा जाता है अक्सर करके क्वेश्चन। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग का ये मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बाद हम लोग अगले स्टेट में जाएंगे कल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।